वर्गीकरण के 3 स्तरों की बात किसने की? अल्फा, बीटा, गामा क्या है और इसमें किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इन सारी बातों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वर्गीकरण का जो स्तर है 3 लेवल यानी 3 चरणों में किसने बांटा? इसको एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री विलियम बर्ट्राम टूरिल ने 1935 से लेकर के 1937 के पेपरों में अल्फा, बीटा और गामा लेवल की टैक्सोनॉमिकल स्टेटस को बताया। इसको शॉर्टली हम याद करेंगे। नाइस अलमारी लेना बेटा जो नेचुरल हो एंड गामा फाइल से कवर हो। इस नाइस का मतलब अलमारी यानी अल्फा टैक्सोनॉमी, मारी का मतलब मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी अल्फा टैक्सोनॉमी में हम मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर का वर्णन करते हैं। और इसका लीनियस, लेना हमने लिखा है लीनियस से, लीनियस के द्विनाम पद्धति सिद्धांत के अनुसार वर्गीकृत करते हैं। और यन से हमने नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन यानी अल्फा टैक्सोनॉमी में हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कैरेक्टराइजेशन करते हैं और नॉमेनक्लेचर करते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग को इसको शॉर्टली हम आगे अभी देखते हैं। फिर हम बेटा से हम यानी बीटा टैक्सोनॉमी जो नेचुरल हो यानी नेचुरल सिस्टम के अनुसार इसको हम व्यवस्थित कर देते हैं। और गामा फाइल से कवर हो यानी गामा में हम क्या करते हैं, फाइलोजेनी भी यानी इवोल्यूशनरी प्रोसेस भी इसके अंतर्गत ले लेते हैं। अब हम लोग आइए एक एक को करके देखते हैं कि हम अल्फा टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं। देखिए जो हमारा अल्फा टैक्सोनॉमी है इसको हम क्लासिकल टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। और ये देखें, इट इज एन एनालिटिकल स्टेप इन विच स्पीसीज आर आइडेंटिफाइड, कैरेक्टराइज्ड एंड नेम्ड यानी यह एक ऐसा विश्लेषणात्मक स्टेज है, स्तर है जिसमें हम किसी जीवधारी की उसको हम पहचान करते हैं, उसके लक्षणों का वर्णन करते हैं और फिर उसका नाम हम अकॉर्डिंग टू लीनियस यानी द्विनाम पद्धति सिद्धांत के अनुसार हम देते हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम को यानी इस प्रकार के स्तर को हम अल्फा टैक्सोनॉमी कहते हैं। कहने का मतलब ये है इसमें टैक्सों की खोज करना है, उसकी पहचान करना है और उसके लक्षणों का वर्णन करते हुए उनका नामकरण दे देना है। अगर हम इस स्तर पे हैं तो इसको हम अल्फा टैक्सोनॉमी में कैटेगराइज करते हैं। अब आइए हम चलते हैं बीटा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी देखें या बेटा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी क्या है? इट रिफर टू द प्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज इन ए नेचुरल सिस्टम ऑफ हायरार्किकल लेवल, मतलब प्रजातियों का वर्गीकरण प्रकृति की प्रणाली के अनुसार श्रेणीबद्ध तरीके से जब हम व्यवस्थित कर देते हैं तो उसे हम बीटा स्तर पे कहते हैं यानी बीटा टैक्सोनॉमी कहते हैं। कहने का मतलब किसी जीव को जो हमने उसको ढूंढ लिया और ढूंढने के बाद उसका स्थान नेचुरल सिस्टम के अनुसार कहाँ पे होना चाहिए यानी जो पदानुक्रम है, वर्गीकरण का जो पदानुक्रम है उसमें उसको किस लेवल पे रखा जाए। तो यहाँ जब हम पहुँचते हैं तो इस प्रकार के टैक्सोनॉमिक स्टेज को या स्तर को या लेवल को या चरण को हम बीटा टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब हम चलते हैं गामा टैक्सोनॉमी। जैसे ही हम गामा टैक्सोनॉमी में जाते हैं तो हम देखते क्या है कि गामा टैक्सोनॉमी में इट रिफर टू द एनालिसिस ऑफ इंटर वेरिएबिलिटी एंड द स्टेज ऑफ इवोल्यूशन यानी जब हम अन्य गुणों को भी इसमें शामिल करते हुए जब हम फाइलोजेनी यानी इवोल्यूशनरी ट्रेंड को भी जब इसमें शामिल कर लेते हैं तो ब्रॉड वे में इनका अध्ययन करते हैं तो उस प्रकार के स्तर को हम गामा लेवल पे कहते हैं। यानी इसमें क्या है, अंतर विशिष्ट यानी जो ऐसी जातियां हैं जो एक ही स्पीसीज की हैं और उनके अंदर ब्रीडिंग की संभावना होती है उनको हम इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। ये परिवर्तनशील होता है और विश्लेषणात्मक स्तर को लेते हुए विकासात्मक स्तर को इसमें जब शामिल कर लिया जाता है तो हम कहते हैं कि यह गामा लेवल पे है। अक्सर ज़्यादातर जीवधारियों का वर्गीकरण अल्फा और बीटा लेवल पे ही होता है। गामा लेवल पे बहुत कम ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे विशेष रूप से कशेरुकियों में हम पक्षियों को ले लें या अन्य चीज़ों को, जैसे हम तितलियों को ले लेते हैं, उनका क्लासिफिकेशन या इंसेक्ट के कुछ वर्ग का क्लासिफिकेशन ही है जो है हम गामा लेवल पे जाते हैं। यानी गामा लेवल पे कहने का मतलब ये है कि उसका हम ब्रॉडली वे में स्टडी करते हैं।